दोस्तों, जो मैं टारगेट 1800 एमसीक्यू करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज, उसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है ना? क्योंकि पहला चैप्टर जो मैंने करवाया है, वो समझ लीजिए कि आपको ड्रेसर में भी पढ़ना है, जीएनए में भी पढ़ना है, एएनए में भी पढ़ना है, बीएससी नर्सिंग। फर्स्ट प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है, प्राथमिक उपचार के सॉल्यूशन के तहत जो क्या-क्या करना होता है, वहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। वहाँ से 4 से 5 प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना? हमेशा आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा। तो उस 5 क्वेश्चन को जितना भी मैंने कराया है, वो सारे प्रीवियस ईयर के हैं और चैप्टर वाइज़ पहला चैप्टर तो कंप्लीट कर दिया है, उसे आप लोग ज़रूर कीजिएगा, कर लीजिएगा। बाकी चलिए केस-वेस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें जो है काउंटर-फाउंटर क्या-क्या ये सब हमको उतना तिकड़मबाज़ी करने नहीं आता है। ऑथेंटिक बातें हम बात करते हैं, हमको टाइम पास करना, जो रियल कंटेंट होता है, कंटेंट मतलब कि हाँ, कुछ आपको सुनने में अच्छा लगे, वो सब चीज़ें, ठीक ना? तिकड़मबाज़ी करना, समय बर्बाद करना ये सब हमको पसंद नहीं है, क्योंकि एक-एक मिनट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो समय बीत चुका है, चला जाएगा, वो फिर दोबारा किसी के लाइफ में नहीं आएगा। ठीक है ना? जनसंख्या डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है और बहाली जो है कम होते जा रही है। आने वाले समय में बहालियाँ इतनी वास्ट हो जाएगी, इतना टफ हो जाएगा जिसे फेस करना बहुत मुश्किल होगा। जो जिस लेवल पे है, जो जिसका तैयारी कर रहे हैं, उसमें भाई अपना 100% इनपुट दीजिए, आपको 100% आउटपुट मिलेगा, ठीक ना? चाहे कोई भी विषय हो, चाहे मेडिकल फील्ड से हैं, चाहे पीसीएस से हैं, चाहे जनरल से हैं, ठीक? किसी भी सामान्य क्षेत्र हो गया, उसमें अपना 100% आउटपुट दीजिए, तभी इनपुट भी मिलेगा, ठीक है? तो चलिए अब केस के बारे में रहिएगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। देखिए, चूँकि 10,709 केस का जो सुनवाई है जनवरी में, तो उसमें देखिएगा पहले जब हम लोग तीनों लोग मौजूद थे, प्रेम रंजन, मोनू, पिंटू लोग थे और जब सारे चीज़ कनेक्टिविटी के साथ था, तो उसमें एक बात एडवोकेट साहब बोले थे कि देखिए, अगर ये केस एक्सेप्ट हो जाता है, एडमिट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो कम से कम 2 साल चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, उनकी बातें की अपेक्षा कि हाँ, ये लंबा केस है, टर्निंग है, जाएगा 2 साल, ठीक? अभी देखिए फाइलिंग को से लेकर अभी तक 6 महीने हो चुके हैं। ये 2024 खत्म हो जाएँगे कुछ दिन में, ठीक? आज 23 दिसंबर है ना? कुछ दिनों में जनवरी आ जाएगा 2025 और सुनवाई की रही बात, तो सुनवाई का जनवरी में सुनवाई है, तो 7 जनवरी या जनवरी के आगे-पीछे जो भी होता है, वहाँ भी उस समय फाइनल सुनवाई नहीं होगा। चूँकि उनकी बातें कुछ ऐसी थी जिन्होंने बोला कि देखिए, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है और सरकार कभी नहीं चाहेगा कि ये केस जल्दी खत्म हो, चूँकि सरकार को चुनाव जीतना है। सितंबर 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसको लेकर है, ठीक है? हो सकता है कि अगर अगर पिटिशनर है, जिसने केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, एसएलपी दर्ज किया है, उसके एडवोकेट अगर चाह दें कि हमें जल्दी-जल्दी सुनवाई करना है, तो मेनली इम्पोर्टेंट थिंग्स डिपेंड ऑन एडवोकेट, ठीक है? ये डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट में कौन एडवोकेट हैं, जिसके मुताबिक जो चीज़ें हो रहा है, ठीक है? हाँ, रिस्पोंडेंट के भी एडवोकेट बहुत ज़रूरी हैं इसमें। अगर दोनों लोग नहीं, अगर पिटिशनर की तरफ से लोग बोल रहा है कि हम चाह रहे हैं, लेकिन रिस्पोंडेंट के एडवोकेट नहीं चाहेगा, वो बहाना बना देगा, तो फिर उस कंडीशन में भी समझ लीजिए कि केस पेंडिंग में पड़ा रह जाएगा, चला यूँ लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। तो डिपेंड करता है कि दोनों लोगों की सहमति इसमें ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट जो होता है, वो क्या करेगा? वो अगर सुनवाई होगा, तो एडवोकेट बोल देगा कि हम कंप्लीट नहीं है, ये बहाना बना देगा, डेट पे डेट क्यों मिलता है? ये सब रीज़न है। अब देखिएगा क्वेश्चन ऑफ लॉ, इमरजेंसी लॉ, ये क्या है? सब रूल है। अब पिटिशनर चाह दे, पिटिशनर के एडवोकेट, पिटिशनर नहीं सॉरी, पिटिशनर का तो कोई रोल ही नहीं होता है, एडवोकेट, मेनली डिपेंड ऑन एडवोकेट। एडवोकेट अगर चाह दे कि हमको जल्दी सुनवाई करना है, जजमेंट लेना है, ठीक है? क्योंकि देखिए अभी जो घोषणा हुआ है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार में जो स्वास्थ्य विभाग डिपार्टमेंट है उसके तरफ से, कि बाकी जो 21,000 और 16,000 पे उसने बोला था कि हम जल्द ही 15 दिनों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। आज देख लीजिए 15 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 20 दिन से भी ज़्यादा हो गया। आवेदन का कोई प्रक्रिया नहीं है, ये सब लॉलीपॉप है। सरकार को किसी न किसी बहाने रूप में उसे लेकर चलना है ताकि उसको चुनाव लड़ना है। बहाली क्या करेगा? बहाली का अगर अनाउंस भी कर देगा, आवेदन की प्रक्रिया भी कर देगा, फॉर्म भरवा लेगा।
एग्ज़ाम तक ही सब चीज़ क्लियर कराएगा वो, एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम जो होगा, ठीक है? विधानसभा का आपको मालूम है, विधानसभा का जो चुनाव है, वहाँ भी वो खींच कर लेकर जाएगा, उसमें पैसे चाहिए ना चुनाव लड़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो और भी देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है दोस्तों, वो उस ऑर्डर में देखिएगा गौर से, तो एक चीज़ है कि जो ऑर्डर दिया है, वो मेरिट बेसिस, मेरिट वालों के पक्ष में ज़्यादातर फैसलाएँ दिया है और उसको देखने के बाद भी ये क्लियर हो जाता है कि जिन लोगों का मेरिट बन चुका है, ठीक है? जो लोग एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, उनको कहीं से भी अयोग्य घोषित करना, ये संविधान का उल्लंघन होगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जेईई में बोला है उसने। अब देखिए, चूँकि अगर एडवोकेट अगर ढीला-सला पढ़ते हैं, कमज़ोर पढ़ते हैं, उनकी गैर मौजूदगी में ये सब चीज़ें होता है, तो बहुत प्रॉब्लम भी हो सकता है। प्रॉब्लम किसको? यानी जिन लोगों ने एग्ज़ाम पास किया है, ठीक? सब चीज़ ठीक है। अब देखें कोर्ट में अगर कोई किसी ने मर्डर भी कर दिया है, ठीक है, रेप कर दिया है, कोई भी उसके ऊपर चीज़ें लगा हो, तो उसके एडवोकेट क्या बोलते हैं कि नहीं, झूठ को सच में बदलने के लिए झूठ बोला जाता है उसके एडवोकेट के द्वारा कि नहीं, सच बोलेगा तो उसको फांसी नहीं हो जाएगा, उम्र कैद नहीं हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। झूठ को सच में तब्दील करने का काम जो करते हैं एडवोकेट, डिपेंड करता है उन्हीं के ऊपर सब चीज़। तो अगर आपको इस केस में बने रहना है, केस जीतना है, जो लोग भी आपके साथ इन्वॉल्व हैं, बोलिए, अच्छा एडवोकेट रखें, डायरेक्ट इन्वॉल्व होना, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट रहेंगे आप लोग तो केसेस जल्दी सुनवाई होगा, ठीक ना? नहीं तो बाकी ये चला जाएगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हमारे पास जो पहले के एडवोकेट हैं उनका रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है? और माननीय है, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है, जो तथ्य जो फैक्ट है वही बता रहे हैं। अगर आप गौर से भी सोचेंगे इस सब चीज़ों को तो आपको खुद झलक जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है कि सही। ये वास्तविकता है दोस्त, ठीक ना? अगर इस बहाली को क्लियर करना है तो सभी लोगों की इसमें रोल महत्वपूर्ण अदा होगा। सभी लोगों को बढ़-चढ़ कर, सभी लोग जो भी आपके साथ इन्वॉल्व हैं, मेनली डायरेक्ट जो एडवोकेट है, उनको बोलना पड़ेगा कि जल्दी हो सके इसको क्लियर कीजिए। तभी तो बाकी के बहाली जो पेंडिंग पड़े हुए हैं वो आएँगे, इसीलिए न नहीं आ रहे हैं। नहीं तो आ जाते हैं। अब देखिए, सीएचओ का बहाली जो आया था, वो भी कैंसल कर दिया गया, उसका एग्ज़ाम होगा, फिर से एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो उसके लिए भी आप लोग जो लोग जीएनएम वाले हैं वो कर ही सकते हैं, तैयारी अपना करिए। बाकी जैसा होगा फिर हम अपडेट देंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि एडवोकेट के साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे, जो भी चीज़ें हैं, आप एडवोकेट से बात नहीं करेंगे कि हमारी जो भी चीज़ें हैं, फाइल जो है, जो केस है, उसमें जल्द से जल्द इसका सुनवाई हो। एडवोकेट बहुत बड़ा चीज़ होता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आप वहाँ बहस नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एडवोकेट साहब, ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सब अपने आप में 30 मार खा होते हैं, जूनियर, सीनियर, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक? तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो मैं करवा रहा हूँ पीडीएफ वगैरह, जो भी पीओआईक्यू, एमसीक्यू और चैप्टर वाइज़, उसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना? पूरा जैसे आप पेड कोर्स में पढ़ते हैं ना, आपको ऐसे हम बता देंगे, कहीं आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है? बस आप नोट्स बना लीजिएगा और जिनको नोट्स नहीं बनाना होगा, चैप्टर ख़त्म होते ही मैं सारा वो पीडीएफ आपको दे दूँगा, ठीक? हालाँकि चार्जेबल रहेगा, लेकिन बहुत कम में रहेगा, जो टाइपिंग वगैरह जो भी होता है उसका सिर्फ़, ठीक है? फिर जैसा होगा हम ज़रूर आपसे जुड़ेंगे और बातें करेंगे, बताएँगे, बने रहेंगे हमारे साथ, ठीक है? सब चीज़ें हैं। टेक केयर, बाय-बाय, अपना ख़्याल रखें और दिल छोटा नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है जिसने वो ऑर्डर दिया है, ओके?